नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धाश्रम में माँ बाप। उन्होंने सब कुछ दिया, बदले में बस समय मांगा था। एक ऐसे माँ बाप जो आज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, कभी अपने घर की नींव हुआ करते थे। उसी घर में बेटे की किलकारियाँ गूंजी थी, जहाँ माँ ने पहली बार उसे गोद में उठाया था और बाप ने गर्व से दुनिया को दिखाया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही माँ बाप अपने ही बेटे के घर में पराये हो जाएंगे। माँ का दिन बेटे की पसंद से शुरू होता था। सुबह उठकर सबसे पहले उसके लिए गर्म दूध करना, स्कूल के टिफ़िन में उसका मनपसंद खाना रखना और जाते समय उसके माथे पर हाथ फेर कर कहना, ध्यान से जाना। बाप रोज़ सवेरे काम पर निकलता, थका हुआ लौटता, फिर भी बेटे के लिए मुस्कान बचा कर रखता। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, सब कुछ बेटे के भविष्य में निछावर कर दिया। नए कपड़े बेटे के लिए, बेहतर स्कूल बेटे के लिए, अच्छी पढ़ाई और संस्कार बेटे के लिए। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। शहर बदला, सोच बदली और रिश्तों का मतलब भी बदल गया। अब माँ बाप समझौते और एडजस्टमेंट की चीज़ बन गए। पहले उनकी सलाह ज़रूरी थी, अब उनकी बातें पुरानी लगने लगी। माँ की हर चिंता बेकार का डर कहलाने लगी और बाप की सीख दखलंदाजी। एक दिन बेटे ने कहा, आप दोनों यहाँ खुश नहीं रहते, आपके लिए बेहतर होगा कि आप वृद्धाश्रम में रहें, वहाँ आपकी देखभाल अच्छे से होगी। माँ कुछ बोल ना सकी, बस बेटे का चेहरा देखती रही। बाप ने बहुत कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। जिन हाथों ने बेटे को गिरने से बचाया था, आज वही हाथ सहारा ढूंढ रहे थे। वृद्धाश्रम में जीवन चल तो रहा था, पर उसमें अपनापन नहीं था। सुबह समय पर चाय, दोपहर का खाना, रात की दवा, सब कुछ नियम से मिलता था। पर माँ को अभी बेटे की पसंद का खाना याद रहता था। कभी कभी वह रसोई में खड़ी होकर सोचती, आज होता तो इसे बहुत पसंद आता। बाप अखबार पढ़ते पढ़ते बेटी की उम्र के लड़कों को देखता और सोचता, मेरा बेटा भी आज कहीं ऑफिस जा रहा होगा। आश्रम में बहुत से बुजुर्ग थे, सबकी कहानी अलग अलग थी, पर दर्द एक जैसा। कोई बेटी के भरोसे आया था, कोई बेटे के। शाम को सब साथ बैठते, बातें करते, पर हर बातचीत के पीछे छुपा एक इंतज़ार होता था। हर दरवाजे खुलने की आवाज़ पर दिल तेज़ धड़कने लगता, शायद कोई अपना आया हो। माँ रोज़ भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, बेटे को खुश रखना। उसने कभी भी नहीं मांगा कि बेटा उसे वापस ले जाए। बाप भी कभी शिकायत नहीं करता था। जब कोई पूछता, आपका बेटा नहीं आता, तो बस इतना कहता, व्यस्त रहता है। दोनों ने अपने दर्द को चुप्पी में ढाल लिया था। त्योहार सबसे ज़्यादा भारी पड़ते थे, जब पूरा देश दिया जलाता, घर सजाता, तब आश्रम में एक सादगी रहती। माँ बेटे के बचपन की दीपावली याद करती, जब वो पटाखों से डरकर उसकी गोद में छुप जाता था। बाप को वो दिन याद आते जब बेटे को कांधे पर बैठाकर मेले में घुमाता था। यादें ही अब उनका परिवार था। कभी कभी बेटा फ़ोन कर लेता, माँ फ़ोन रखते हुए खुश भी होती और उदास भी। खुश इसलिए कि आवाज़ सुन ली, उदास इसलिए कि मुलाकात फिर टल गई। बाप चुपचाप फ़ोन की ओर देखता रहता, मानो उसमें बेटे का चेहरा दिख जाएगा। वृद्धाश्रम ने उन्हें छत दी, सुरक्षा दी, पर सम्मान और अपनापन नहीं दे सका, क्योंकि अपनापन कागज़ों पर नहीं, रिश्तों में होता है। माँ बाप ने बेटे को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ थोड़ा समय, थोड़ा साथ और थोड़ी सी जगह उनके जीवन में। आज भी माँ बाप किसी से नाराज़ नहीं हैं। उनका दिल अब भी बेटे के लिए धड़कता है। वे जानते हैं कि दुनिया तेज है, लोग व्यस्त हैं, पर दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या रिश्ते भी अब बोझ बन गए हैं। यह कहानी सिर्फ एक माँ बाप की नहीं, बल्कि उन अनगिनत माता पिता की है, जो वृद्धाश्रम में खामोश दीवारों के बीच अपने बच्चों की परछाई ढूंढते हैं। शायद एक दिन बेटा समझे कि जिस तरह उसने चलना सीखा था, उसी तरह एक दिन उसे भी सहारे की ज़रूरत होगी, और तब उसे याद आएगा कि माँ बाप को छोड़ना कितना आसान था, पर उनका खालीपन भरना कितना मुश्किल। क्या हम अपने माँ बाप के लिए समय निकाल पा रहे हैं? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।